आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द ईयर, हम किस प्रकार से सुन पाते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा जो ईयर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ईयर, देन देयर इज द मिडल ईयर और उसके बाद है इनर ईयर, राइट। और ये जो है सबसे बाहर वाला जो पार्ट है जिसे हम ऑरिकल भी कहते हैं, राइट, ये जो है या फिर पिना कहते हैं, ये हमें साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। साउंड वेव्स कलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे साउंड वेव जो है कॉम्प्रेस होती है, फिर ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट होगा, ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट होंगे और वो सिग्नल भेजा जाएगा कॉक्लिया को और कॉक्लिया भेजेगा हमारी जो नर्व है ऑडिटरी नर्व, वहां से हमारे ब्रेन में जो हमारा ऑडिटरी एरिया है, राइट, वहां पे और हम साउंड का इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। इसी को अभी हम डिटेल में देखते हैं एनिमेशन की मदद से किस प्रकार से होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल ईयर जो है, इसका जो है ये डायग्राम आप मेरे सामने यहाँ पे देख पा रहे हो। इसे हम थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, राइट, यस। तो ये जो हुआ बच्चों, दिस इज अवर एक्सटर्नल ईयर, राइट। ये हमारा जो है पूरा एक्सटर्नल ईयर है और ये हमारा ईयर कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल जिसे बोलते हैं, राइट, यस। अब जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे करूंगा एक साउंड वेव पास, जैसे ही साउंड वेव पास किया, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ईयर ऑसिकल्स जो है वो वाइब्रेट हुए हैं, राइट। और यहाँ पे ये जो हमारा कॉक्लिया है वहां पे ये वाइब्रेशंस पास ऑन हुए, राइट। तो और कॉक्लिया ने जनरेट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हमारे कहा गया है ब्रेन के अंदर, राइट। तो ये किस प्रकार से होता है हम अभी थोड़ा सा और देख लेंगे। तो हम फोकस करते हैं हमारे मिडल ईयर को अभी, राइट, इस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा जो मिडल ईयर है उसमें बेसिकली 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो बोन है, राइट, जिसे हम बोलते हैं मेलियस या फिर जिसे हैमर बोला जाता है, राइट, दिस वन जो कि अटैच है हमारे ईयर ड्रम के साथ में, राइट। देन दूसरा जो बोन है, राइट, इसे बोला जाता है एनविल या फिर इंकस, राइट, जो कि अटैच है हमारे हैमर के साथ। और थर्ड बोन जो है दैट इज कॉल्ड एज द स्टीरअप, जो कि वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा हमारे कॉक्लिया के अंदर, राइट, जिसे स्टीरअप या फिर स्टैपिस भी बोला जाता है, राइट। और ये तीनों बोन जो है अटैच होते हैं हमारे ईयर ड्रम के साथ, जो काम करेगा साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का, राइट। तो यहाँ पे देखो हम साउंड वेव्स को करते हैं अभी पास, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे साउंड वेव को करूंगा पास, यहाँ पे देखो ये ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट हुआ, जिसके कारण ये तीनों जो बोन्स है वो वाइब्रेट हुए हैं, राइट। ये तीनों बोन क्या करते हैं, तो बेसिकली ये जो साउंड वेव आया उसे एम्पलीफाई करने का जो है काम करते हैं और जाके ये जो साउंड वेव्स है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर द कॉक्लिया, राइट। तो अभी जो कॉक्लिया है, राइट, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। यस, यहाँ पे देखो कॉक्लिया में हमें दिख रहे हैं 2 टाइप के विंडोज दिख रहे हैं। यस, हियर यू कैन क्लियरली सी ये एक ओवल विंडो है एंड दिस इज द राउंड विंडो। ओवल विंडो पे जो हमारे 3 ईयर ऑसिकल्स है उसमें का जो सबसे लास्ट वाला ऑसिकल हमने देखा वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा इस ओवल विंडो के ऊपर और ये वाइब्रेशंस जो है ये कैरी आउट हो जाएंगे हमारे कॉक्लिया के अंदर। तो कॉक्लिया के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट हमारे कॉक्लिया के अंदर होता है, राइट। हियर यू कैन सी इट क्लियरली। इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे कॉक्लिया को। यस, ये जो है बेसिकली ये पाइप की तरह अरेंजमेंट है, पूरा गोल गोल अरेंजमेंट होता है और इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो यहाँ पे हम इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को थोड़ा सा जो है वो मैग्नीफाई करके जूम करके देखेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे ही साउंड वेव आया तो यहाँ पे आपको एक फ्लूइड फील्ड जो है एरिया दिख रहा है, राइट। इसे बोला जाता है, ये जो पूरा फ्लूइड है इसे बोला जाता है पेरिलिम्फ, राइट। और यहाँ पे जो सेंटर में जो फ्लूइड है इसे बोला जाता है एंडोलिम्फ, राइट। और ये जो 2 मेम्ब्रेन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। तो ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन इसे बोला जाएगा बेसिलर मेम्ब्रेन और ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट हो रही है इसे बोला जाएगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो हमारा है, राइट, वो कांटेक्ट में होता है हमारे जो ऑडिटरी सेल्स है जिन्हें बोला जाता है हेयर सेल, उनके साथ। और इन हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया। तो जैसे ही वाइब्रेशन आएगा, ये जो हमारा पेरिलिम्फ है उसके अंदर वो वाइब्रेशन स्प्रेड होगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड। और
ये जो लिक्विड है उनके अंदर वाइब्रेशन जो है वो आगे आगे ट्रैवल करेंगे कॉक्लिया के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करेगा और साथ ही साथ ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के कारण ये जो स्टीरियोसीलिया है जो भी कांटेक्ट में हमारे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ, वो स्टीरियोसीलिया में क्या आएगा, देयर इज द मूवमेंट, उसमें मूवमेंट आएगा और ये मूवमेंट हमारे जो सेल्स है, राइट, स्टीरियो सेल्स जो साउंड को परसेप्ट करेंगे वो क्या करेंगे, कैच करेंगे और एक साउंड वेव बनेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा और ये सिग्नल जो है वो कहा जाएगा हमारे ब्रेन में जाएगा, राइट। कुछ इस प्रकार से जो है हमें हमारे ईयर के अंदर जो है सुनाई देता है, राइट। यस, यहाँ पे आप फिर से डिटेल में देख सकते हो, ये हमारा जो है लास्ट जो बोन है स्टीरअप, यहाँ पे वाइब्रेशन देगा, ये वाइब्रेशंस पूरा कॉक्लिया के अंदर कुछ इस प्रकार से आएगा, इसी में प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, राइट, यही पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। इस प्रकार से जो है हमारे ईयर में जो है साउंड का परसेप्शन होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।